वंस अगेन वेरी वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फियरलेस मार्शल स्पिरिट का पार्ट 171। लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग और ग्रैंडपा ने मिलकर उस पपेट को बंदी बना लिया था और फिर फैंग और इंगजी ने मिलकर उस पपेट को मार देते हैं और फिर एक लड़के ने फैंग को गिफ्ट दिया था, पर हमें पता चलता है कि वो पपेट मास्टर जिंदा बच गई थी। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक महल को देखते हैं जिसके अंदर फैंग और हेलेना और यू लिंग लोंग और बहुत सारे एल्डर को खड़े होते हैं, जहां पर एल्डर फैंग से बोलते हैं कि यीलैंड सिटी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वहां चारों तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है, पर इससे डीमन ड्रैगन सेक्ट की कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तो वहां पर खड़ी हेलेना बोलती है कि यह सब हमारी वजह से हुआ है, हमें सिटी का ख्याल रखना चाहिए था, हमारी वजह से ही यीलैंड सिटी की सील टूट गई है। पर तभी वो एल्डर कहता है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे डीमन ड्रैगन सेक्ट ने आपने एक खास आदमी पपेट मास्टर को खो दिया है। इसके बाद वो एल्डर एक नक्शा निकालता है और तभी हेलेना कहती है यह तो जियांग स्वॉर्ड फील्ड का मैप है। इस बात पर एल्डर बताता है कि हाँ, यह थंडर रूइंस प्लेस है जो यीलैंड सिटी और जुयन सिटी में है। तभी फैंग कहता है कि यह 3 प्लेस स्वॉर्ड फील्ड को घेरे हुए हैं और चौथा प्लेस इनसे दूर नहीं होगा। तभी यू लिंग लोंग बोलती है कि अगर 4 सेट हट जाएं तो डीमन ड्रैगन सेक्ट सबसे पहले स्वॉर्ड फील्ड पर अटैक करेगा। तभी एल्डर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही। तभी वहां पर एक बर्ड आ जाती है और तभी वो एल्डर उस वर्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक एल्डर का होलोग्राम आने लगता है, जिसे देखकर फैंग कहता है कि यह किसका होलोग्राम है। तो पहले वाला एल्डर बताता है कि ये एल्डर लिन है। तभी उन्हें देखकर फैंग और बाकी सब अपनी तलवार निकाल लेते हैं, पर एल्डर उन्हें रोक लेता है और फिर वो एल्डर लिन का होलोग्राम कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम डीमन ड्रैगन सेक्ट के बारे में कोई बात तो नहीं कर रहे हैं। तभी वो एल्डर कहता है कि एल्डर लिन आप अभी भी नहीं बदले। इसके बाद वो एल्डर लिन कहता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन वाले लोग डीमन ड्रैगन सेक्ट को ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें अपना काम करने देना। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें स्वॉर्ड फील्ड के टॉप स्टूडेंट से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। इस बात को सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो स्वॉर्ड फील्ड का स्टूडेंट था और वो बोलता है कि अगर उस वक्त स्वॉर्ड फील्ड ने हेल्प नहीं की होती तो ब्रोकन स्वॉर्ड का क्रेज कब का खत्म हो चुका होता। सभी वो एल्डर बोलता है कि तुमसे किसने कहा बीच में बोलने को, तुमने तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों को भड़काया है, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा अल्केमिस्ट एसोसिएशन से रिलेशनशिप भी बिगड़ गया है। तभी वो एल्डर कहता है कि एल्डर लिन आप अभी यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी बात मास्टर से बोल दूंगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें उसी एल्डर लिन को दिखाया जाता है। वो बोल रहा था कि यह ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा उड़ रहा है, इसने अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा दिया है, इसलिए यह थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, पर यह अभी भी मुझसे बहुत वीक है। मैंने इसे बड़े होते हुए देखा है, अब लगता है इसके पर निकल आए हैं। और तभी वहाँ खड़ा लड़का कहता है कि एल्डर लिन शांत हो जाए और फिर एल्डर लिन कहते हैं कि मैंने टोंगशन पैक की हेल्प नहीं की, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। तो वहाँ खड़ा वो लड़का कहता है कि थोड़े दिनों पहले एक एल्डर गोल्डन थंडर पैक में आया था, पर मैं उसे मास्टर से नहीं मिलने दिया। और वो एल्डर लिन कहता है कि ठीक है, और इसी के साथ हमारा एक एपिसोड एंड होता है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो कमेंट में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड की सपोर्टिंग, बाय। अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पर 2.5 के लाइक कंप्लीट करवा दो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगी।